सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और आज यूपी पुलिस का जो पहली पारी का जो पेपर हुआ था उसके जो क्वेश्चन है क्या क्या है वो देख लीजिए। पूरा पेपर मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। तो मेरे दोस्त पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ध्रुवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी किसका उपयोग किया जाता है मेरे बच्चे, ये आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत। वो सारे क्वेश्चन है जो आज के पेपर में आपसे पूछे गए थे। तो आप क्या कहोगे, पिक्नोमीटर, यानी बच्चे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है मेरे बच्चे। तो आप सभी कहोगे सर लखनऊ, जो कि राजधानी भी हो जाती है यूपी की। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपको कहता है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। क्या ये सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए थे मेरे बच्चे, ये आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। प्रयागराज, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। उत्तराखंड यानी राज्य कब बना था, ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है मेरे बच्चे। आप कहोगे सर कौन सा, बताओ रे, ऑप्शन ए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो, क्या कह रहा है, बरसाना होली के साथ खेली जाती है। अरे ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ था, लड्डे यानी लठमार होली, ठीक है। आगे बढ़ो, लड्डे लड्डे। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। यानी ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ क्वेश्चन है मेरे बच्चे, जो पढ़ाया वही आया है, उससे बाहर कुछ नहीं आया, जैन से। ये आपको याद रखना है। चलो बच्चे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के कथक नृत्य के किस एक शास्त्रीज्ञ है, ये आपको बताना है। तो क्या होगा, पंडित बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। कौन सा नहीं है ये आपको बताना मेरे बच्चे। चलो ऑप्शन आपको पूरा दिख नहीं रहा है, चलो दिखा लेता हूं मैं, देखिए क्या है वो, भाषा, ऑप्शन डी उसमें सही था। अगला क्वेश्चन देखो, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता को दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़े की बलि दी गई थी। यानी 10 घोड़े की बलि, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ, भगवान ब्रह्मा, यानी बच्चे ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में यानी क्या है, बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। बच्चे ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ है, परमवीर चक्र, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, जो आपके सामने आया है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी एक पुस्तक है। ये क्वेश्चन मैंने अभी 2 दिन पहले ही करवाया हुआ है। ऑप्शन नंबर इसमें मेरे बच्चे डी होगा, आपको सही दिखाई नहीं दिया है, चलो अब देगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, इसमें तो कोई बताने जैसी बात है नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था मेरे बच्चे, सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया है सर, थैंक्स विट्ठल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है आपसे, देखिए बिल्कुल आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो कौन सा नहीं है, क्यूरा, ये भी मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। अरे क्वेश्चन करवाया हुआ क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। मैंने कई बार क्वेश्चन ये करवाया हुआ है मेरे बच्चे, कई बार ये क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। 16 नंबर, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, शासकीय मुद्रा कौन सी है, अब तो बता दो, यूरो। अरे बच्चे पूरा पेपर पढ़ाया हुआ है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है, पूरा पेपर पढ़ाया हुआ है 101%। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। अब तो बता दो, रेड क्लिप रेखा। अरे रेड क्लिप रेखा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्या बताओगे। अगला क्वेश्चन देखो, योंगयांग किस देश की राजधानी है। अरे यार ये क्वेश्चन अभी मैंने 3 दिन पहले क्वेश्चन ये करवाया है, ये क्वेश्चन 3 दिन पहले मैंने करवाया है कि उत्तरी कोरिया, 3 दिन पहले क्या कल करवाया है क्वेश्चन, मैंने कल वाली क्लास में क्वेश्चन करवाया है। अगले चलो, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। अरे यार इतना सरल पेपर आया, फिर भी अगर आपने छोड़ दिया हो तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है मेरे बच्चे, ये मेरी कोई गलती नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं करवाया है।
सारे क्वेश्चन मैंने करवाए मेरे बच्चे, सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पे चलो, ऑप्शन डी सही है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। अरे इतना आसान क्वेश्चन आ चुका है, महू। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताओ, तीसरे छत्रपति थे। अरे ये क्वेश्चन मैंने अब से कम 6-7 दिन पहले क्वेश्चन पूरा करवाया था मैंने। ठीक है, राजा राम, राजा राम बिल्कुल सही होगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, यानी कौन सा एक लोक नृत्य है ये आपको बताना है। तो यहां से क्या कहोगे, घुमरा। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने आ चुका है। वर्ष 2018 में केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह तक कर दिया गया था, यानी प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति को। तो आप कहोगे 5 लाख रुपए। मेरे बच्चे सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए आ रहे हैं, अभी तक 23 के 23 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है, कौन है, फिलीपींस। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आए कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों में से लिखित संविधान के हस्ताक्षर किए जिसमें से महिला शामिल थी। अब ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है मेरे बच्चे। अब बताओ कि आपने नहीं पढ़ा तो मेरी क्या गलती है। 15 थी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो, कांकरोली रेल का लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा। अरे सी बिल्कुल सही है। अरे सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए आ रहे हैं, एक क्वेश्चन भी बिना पढ़ाए नहीं आया है। बगुर ने हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, कहाँ पर है। अब ये क्वेश्चन तो मेरे बच्चे राजस्थान के अंदर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नकद आरक्षित अनुपात प्रतिशत है। ये क्वेश्चन हाँ, ये क्वेश्चन शायद मैंने नहीं करवाया था, कोई बात नहीं। तो सी ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, हवा महल 1799 में महाराजा द्वारा बनवाया गया था। अरे हवा महल तो आपको पता है कहाँ पर है, सभी को नहीं पता है क्या है मेरे, सवाई प्रताप सिंह यानी जयपुर। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने करवाया हुआ क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री है, पुर्तगाल के। अगला क्वेश्चन देखो, उद्घाटन के बाद लखनऊ में इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और के बीच खेला गया, वो है T20। किसके बीच खेला गया, भारत और वेस्ट इंडीज। मेरे भाई वेस्ट इंडीज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन सारे पढ़ाए हुए आ रहे हैं, मात्र एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ आया अभी तक। देखो, वर्ष 2022 में एशियाई खेल में मेजबानी द्वारा की गई थी, यानी 2022 में एशियाई खेल की मेजबानी किसने की थी मेरे भाई, क्या बताओगे यहाँ पर उत्तर। अरे चीन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने आया है, भारत के चीफ आर्मी स्टाफ का नाम बताइए जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था मेरे बच्चे। अब तो बता दो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जनरल बिपिन रावत। अरे बच्चे सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए आ रहे हैं। नवंबर 2018 में 33वां आसियाना शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। अरे बच्चे अब बताओ क्या है, सिंगापुर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखोगे जो आपके सामने है, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, ये बता दोगे मेरे दोस्त। तो अग्नाशय, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अग्नाशय पैदा करता है। अब अगला देख लो वापस, बिल्कुल एकदम ये आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु अधातु है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहती। अरे बच्चे ये क्वेश्चन कराया हुआ है, ब्रोमीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। अरे बच्चे अब बता दो, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरी कोई गलती नहीं है, अपने दिमाग में बैठा लेना, क्लोरीन की होती है मेरे बच्चे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो जो आपके सामने है, CH3COO का सूत्र क्या है, बता दो। अब तो क्या इसका सूत्र बता सकता है मेरा कोई बच्चा कि नहीं बता सकता है, बता सकते हैं। कौन सा, ऑप्शन नंबर थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर मेरे बच्चे सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो हो चुके हैं जीके जीएस के आपके एकदम क्लियर। अब आ चुके हैं आपके सामने अगले क्वेश्चन, देखो क्या कहता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का सही समास वाला विकल्प पहचानिए, यानी 100 आपके सामने आया है, 14 नंबर हिंदी का क्वेश्चन है। चक्रधर
चक्रधर का क्या होगा मेरे बच्चे, ये आपको बताना है। तो आप सभी कहोगे चक्र धारण किया जिसने, यानी बच्चे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हिंदी का क्वेश्चन भी पढ़ाया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन देखो आप सभी क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब इनको छोड़ दो, इतने को पढ़कर आपको टाइम पास नहीं करना है। आगे क्या कह रहा है, एक शब्द विकल्प, जैसे रात में घूमने वाला, रात में घूमने वाले के लिए एक शब्द डायरेक्ट आपको बताना है। तो आप कहोगे निशाचर। मेरे बच्चे 3 दिन पहले क्वेश्चन करवाया हुआ है और आज के शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिला है। अगला क्या कह रहा है देखिए, अनेकार्थी शब्द यानी मुद्रा का क्या होगा ये आपको बताना है। मुद्रा का मेरे बच्चे क्या होगा ये बताना है। किसका, आप सभी कहोगे सर मुद्रा का। मुद्रा का आपसे पूछा गया है तो आप कहोगे रूप, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर यहां पर भी ए बिल्कुल सही है। अगला देखो ये है, अगला क्वेश्चन आपको क्या है, 4 विकल्प बिल्कुल सही आपने सामने 4 विकल्प दिए हैं। रोहन ने हॉकी खेली, क्या क्या है, रोहन ने हॉकी खेली, तो क्या होगा रोहन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न विकल्प पहचानिए, कर्ता का क्या अर्थ होता है, कर्ता का क्या अर्थ होता है, जो कार्य करे। बच्चे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सारा पेपर पढ़ाया हुआ आया है, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं मिला अभी तक। अब आपके सामने है, देखो सही काल का विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी, यानी आज तो बारिश हुई है, सही बात है, आज बारिश हुई है, अच्छी सी बारिश हुई है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो इसने कहा आज वर्षा होगी। मेरे बच्चे बताओ इसका उत्तर क्या है, कोई देगा कमेंट करके देना जरूर। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने आया है, 4 विकल्प में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। तो सकर्मक क्रिया है सीता वीणा बजा रही है, यानी ऑप्शन डी सकर्मक क्रिया हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे बच्चे, बताओ इसका उत्तर क्या है, बताएंगे सारे मित्र, बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे मित्र। 121 नंबर का उत्तर जल्दी से सोचिए और बताइए। तो सम्राट होगा, क्या होगा, सम्राज्ञी का सम्राट मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सही पुल्लिंग इसने हमसे पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुवचन, सही बहुवचन का रूप चिड़िया, चिड़िया का सही वचन बहुवचन क्या होगा, चिड़ियाएं, यानी बच्चे इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब यार सभी पढ़ाया हुआ आ रहा है, अब और क्या पढ़ाऊं मैं बता लो। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो वर्ण स्वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो वर्ण स्वर की जो सहायता से बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेरे बच्चे बता दो क्या कहेंगे, व्यंजन। व्यंजन, स्वर का सहायता लेंगे तो व्यंजन हो जाएगा। अब रहो अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताएंगे मेरे मित्र, यह आ चुका है। देखो उपला प्रश्न पढ़ने में समय मत खराब करो। क्या कह रहा है, आप नीचे से देखो, व्यंजन के स्वर्ण सहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अब ये किसका किया जाता है, कोई बच्चा बताएगा यहाँ पर। 124 का उत्तर कोई बच्चा दे रहा है या नहीं दे रहा है, आप कमेंट करके बताना मेरे मित्र। 25 का उत्तर दोगे आप शक्ति, शक्ति संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण आपसे पूछा है, शक्ति का क्या होगा यह आपको बताना है, शक्तिशाली, शक्ति का शक्तिशाली हो जाएगा। ये देखो आपके सामने आया है कि सही भेद पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है, कोई आपसे मिलने आया मेरे बच्चे, इसका क्या होगा, तो इसका क्या होगा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा या प्रश्नवाचक, तो ऑप्शन ए मेरे बच्चे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है, अयोध्या सी उपाध्याय हरिओ जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। अरे मेरे बच्चे सारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए हैं, प्रिय प्रभास सारे पढ़ाए हुए, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो मेरी कोई गलती नहीं है, पूरा पेपर मेरा पढ़ाया हुआ है अभी तक। और अगला क्वेश्चन भी देखिए क्या कहता है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताइए इसमें क्या है। देखो 128 का उत्तर देंगे मेरे मित्र, सारे कमेंट करके देंगे या इसका उत्तर मैं आपको क्लियर करूं, बताओ जल्दी से। तो इसका उत्तर क्या होगा, मेला आंचल, क्या हो जाएगा, प्रेषणा रेणु की क्या है, मेला आंचल हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रची रचना नहीं है। अरे मीराबाई द्वारा रची रचना नहीं है मेरे मित्र, कौन सी नहीं है, कोई बच्चा बताएगा। आप कहोगे गीत गोविंद नहीं हो जाती है, बाकी तो ऑप्शन सारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो और इसका उत्तर बताओ, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो किसके लिए, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब आपके सामने 31 से 35 तक जो गद्यांश है वो पढ़ना है आपको, पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए मेरे मित्र। 31 से 35 तक आपको गद्यांश दिया गया है, ठीक है, ये गद्यांश आपको पढ़ना है और इसका उत्तर क्लियर करके आप मेरे को बताने की कोशिश करोगे। पहले इस गद्यांश को पूरा देखिए आप,
जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा आपको देखते जाना है और बताना है कि आपका इसमें उत्तर क्या होने वाला है मेरे बच्चे, क्योंकि इंपॉर्टेंट गद्यांश है ये आपके सामने। यहाँ तक आपने देख लिया, चलो इसके आगे देखो आपसे। जहाँ मंदिर में उठती स्वर्ण लहरियाँ परिवेश को आह्लादित बनाती है, वहीं रावी नदी के मस्त रनवागी और पहाड़ों से आती शीतल हवा में झोंके सैलानियों को ताजगी का एहसास कराती है। यानी ताजगी आपको एहसास कराती है। चंबा का इतिहास, कला, धर्म और पर्यटक का मनोहारी मेल है और चंबा के लोग अलमस्त यानी मज़े से। ठीक है, ये पूरा पढ़िए आप इस गद्यांश को और पढ़ते जाइए और बताइए। लास्ट में आपको इनका उत्तर बताना है कि आपका उत्तर इसमें क्या होगा मेरे बच्चे। देखते जाइए और बताइए, देखते जाइए और बताते जाइए। आप देखते जाइए, गद्यांश आपने देख लिया होगा मेरे हिसाब से। क्या गद्यांश को मैं स्कोप करके आगे प्रश्न पे चलूं या फिर पढ़ के बताऊं मैं आपको? चलो पढ़ते जाओ। इन राजाओं उनके काल में न सिर्फ यही लोक कलाएं फली फूली, अपितु इनकी व्याप्ति चंबा की सीमाओं को पार करने पूरे भारत में फैली है। इस कलापति नरेशों ने राजा शेषी ने 1844 राज। ठीक है, इसके बाद आगे देखो आप। ना विशेष रूप से उल्लेखित वास्तुकलाओं और भित्ति चित्रकलाओं, मूर्ति कला और काष्ठकला जितना प्रोत्साहन इन्हें चंबा से मिला है, शायद ही अन्य कहीं से मिला हो। चंबा की कलम शैली ने अपनी पहचान विशेष बनाई है। किसी घाटी की ऊंचाई पर खड़े होकर रख देखे ऊंचा चंबा शहर भी अंगूठी कलाकृति जैसी लगती है। अब आपका पहला क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या होगा? चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटक का कैसा मेला है? अभी हमने देखा था और मैंने फर्स्ट वहीं से पढ़ना स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे को पता है आगे उत्तर क्या है। मन को हरने वाला, यानी कौन सा है? मन को हरने वाला। अगला क्या है? डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचबान कब कहा? तो कब कहा? अनुभव के बाद, यानी अनुभव के बाद कहा था। देखो, चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया था? तो चंबा को सौभाग्यशाली यानी किस लिए कहा गया था मेरे बच्चे? राजा के कारण। अगला क्वेश्चन है, चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई है? बताओ। अरे कौन सी शैली है? कलम शैली ने। कलम मैंने पढ़ा था, क्योंकि मेरे को जहां जहां उत्तर पता था वही चीज मैंने पढ़ी, बाकी उसमें कुछ नहीं पढ़ा है। वंशीकृत शब्द का समावर्ती शब्द अनुच्छेद में पहचानिए तो मंत्र मुग्ध। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने आ चुका है मेरे बच्चे, इसका उत्तर दीजिए क्या है? भिखारन को देखकर पट देत बार बार, इसमें कौन सा अलंकार आपसे पूछा गया है मेरे बच्चे? कोई बच्चा इसका अलंकार बताएगा? बताओ। अब ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, बता दो। उत्तर होगा इसमें श्लेष अलंकार। बच्चे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बताएंगे मेरे स्टूडेंट इसका उत्तर क्या है कि इसने क्या कहा है। क्वेश्चन है, सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो सबने उसे बुरा कहा अपन वो अच्छा बना। बताओ इसमें क्या होगा मेरे दोस्त? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका उत्तर दो मेरे मित्र। क्या है ये आपके सामने? क्या कह रहा है? विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है मेरे बच्चे, तो इसका उत्तर क्या रहेगा? तो आप कहोगे विद्यालय में बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बताओ अगला क्वेश्चन का उत्तर क्या है? यानी इसको पढ़िए और उत्तर बताइए। तो यहां पर आपका उत्तर क्या रहेगा मेरे बच्चे? कोई बच्चा बता सकता है? जहां छंद से सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, ये मुहावरे का पूछा गया आपसे क्वेश्चन है। मुहावरे का सही अर्थ विकल्प। घाट घाट का पानी पीना। मेरे बच्चे पूरा पेपर हिंदी और जीके का तो पूरा पढ़ाया हुआ आया है, रीजनिंग भी पूरी पढ़ाई हुआ है, बहुत अनुभवी होना। अगला क्वेश्चन देखो, जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस भाव की उपस्थिति रहती है? तो कौन से भाव की उपस्थिति रहती? अरे बच्चे करुण। करुण करुण ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है मेरे भाई, पूरा पेपर पढ़ाया हुआ आया है। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूं? राधा स्कूटी चला रही है, तो राधा क्या कर रही है ये बताओ, इसमें सही क्या होगा ये बताना है आपको। यानी वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प आपको बताना है। राधा स्कूटी चला रही है, भाई राधा स्कूटी चला रही है तो आपको बच के रहना चाहिए। राधा स्कूटी चला रही, तो ऑप्शन ए उसमें सही है। अगला बताओ इसका उत्तर क्या है? कौन सा विकल्प सही दंड चिन्ह का है? यानी माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो। माँ ने क्या कहा? बेटा सदा उन्नति करो और आगे बढ़ते रहो मेरे बच्चे, आगे बढ़ते रहो। अगला क्वेश्चन का उत्तर बताओ जल्दी से, क्या है ये? क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताओ उसका उत्तर क्या रहेगा?
मेरे मित्र इसका उत्तर बताओ। शरीर, शरीर में क्या होगा बताओ, यानी क्लेवर। अगला क्वेश्चन देखो और बताओ इसका उत्तर क्या है मेरे बच्चे। ये SW देता हूं, इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताना।